तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेन के क्वेश्चंस। बहुत सारे एग्जाम्स में ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि कब क्या यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये हमें ज़्यादा करके समझ में नहीं आता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसलिए नहीं कि हम ट्रेन के क्वेश्चंस वैसे ही रॉन्ग करके आते हैं। तो आज हम ट्रेन के हर एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे कि जो हम कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आज हम देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। A train running at speed of 60 km per hour crosses a pole in 9 seconds. What is the length of train? लेंथ पूछिए। एक पोल है, ये ट्रेन आ रही है, तो इसको क्रॉस करती है कितने सेकंड्स में? 9 सेकंड में। तो हमें वो ट्रेन की लेंथ पूछिए, ठीक है। एक फार्मूला यूज़ होता है ट्रेन के, इसमें सिर्फ एक फार्मूला को याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। एक फार्मूला अपने दिमाग में फिट कर लो, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस इंटू टी, डी इज इक्वल टू एस इंटू टू कहते हैं, ठीक है। ये फार्मूला याद रखो, यही फार्मूला आपको हर एक क्वेश्चन में, जो ट्रेन के क्वेश्चन है उसमें लगाना है, ठीक है। तो एक पोल है, पोल दिया है उन्होंने, ट्रेन क्रॉस करती है 9 सेकेंड में, तो हमें क्या करना है, उस लेंथ ऑफ ट्रेन उसकी निकालनी है। अभी यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होगा, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। यस, डी डिस्टेंस है। आप बोलोगे अभी लेंथ ऑफ ट्रेन की लेंथ कैसे मतलब हम निकालेंगे? एक पोल है, एक पोल को ही ट्रेन क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है, क्योंकि पोल तो एक ही जगह पे है, तो एक ही जगह पे खड़ा है, तो ट्रेन उसको 9 सेकंड में क्रॉस कर रही है। जो डिस्टेंस रहेगा वही लेंथ रहेगी, याद रखो, जो डिस्टेंस रहेगा वही लेंथ रहेगी ट्रेन की, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी। स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। टाइम क्या दिया है, 9 सेकेंड। अभी टाइम 9 सेकेंड में और जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर में। अभी टाइम 9 सेकेंड में, तो हमें जो ये 60 है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो वो याद रखो, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर से, अगर आपको अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, देखो हाँ, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, तो उस नंबर उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नहीं तो दूसरी बात, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से, मतलब सिंपल है, वही उल्टा कर देना है। अभी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है हमें, ठीक है, उसको मीटर पर सेकंड में करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 6 से 6 3 सा 18, 6 10 सा 60, ठीक है। तो 10 इंटू 5 50, जो 3 नीचे वैसा आएगा, ये क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो गया। अभी हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, वही चीज़ करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, डी डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। अभी एस क्या आएगा था हमारा, 50/3, टाइम क्या है 9, ठीक है। करो, 3 3 सा 9, 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 कितना आया, 150। और ये मीटर पर सेकंड में क्या था, तो 150 मीटर डिस्टेंस। मैंने पहले ही बोला था, जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वही क्या है, जो डिस्टेंस है वही लेंथ ऑफ ट्रेन है। तो आंसर क्या आ गया, 150 मीटर। हमारा आंसर आया है 150 मीटर, ठीक है। यही करेंगे हम, 150 मीटर, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आपके पहले जो
एग्जाम्पल है, पहले जो हम सीखते हैं कौन से भी स्टार्टिंग में तो ऊपर से जल जाती है, तो फिर से हम और एक एग्जाम्पल लेंगे और ट्राई करेंगे समझने का, ठीक है। हमने क्या किया पहले से सोचो, पहले देखो हमने क्या किया, कैसे हमने पूरा सॉल्व किया। एग्जाम्पल देखो अच्छे से, क्या एग्जाम्पल दिया है, मतलब कैसे दिया है इसमें, वो सब देखो अच्छे से, ठीक है। कि एक ट्रेन है वो पोल को क्रॉस कर रही है, हमने जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन क्यों लिया, क्योंकि पोल तो एक जगह पे खड़ा है और उसको हम क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की मूवमेंट हो रही, पोल की मूवमेंट नहीं हो रही, तो जो भी डिस्टेंस आएगा वही क्या आएगा, जो डिस्टेंस आएगा वही लेंथ ऑफ ट्रेन आएगा। वही हमने क्या किया, डी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला याद रखा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो भी है, पता नहीं, स्पीड दी है 60 km/h एंड टाइम दिया है 9 सेकेंड। टाइम सेकेंड में इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 6 km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे थे, उसको क्या 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 50/3। तो 50/3 आ गया, तो हमने वैसे पुट किया, यस इंटू टी, 9, 3 3 9, 50 × 3 150 मीटर। डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, इतना सिंपल है, हो गया, कुछ भी नहीं इसमें, कुछ भी मुझे नहीं लगता कुछ डिफिकल्ट है इसमें, ठीक है। तो हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या दिखा है, देखो आप ट्राई करो सॉल्व करने का। द लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लेंथ पूछी है उन्होंने, बताई नहीं है, ब्रिज लेंथ, उन्होंने लेंथ ऑफ ब्रिज तो नहीं बताया है, ठीक है। और ट्रेन 130 मीटर, जो लेंथ की ट्रेन की लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 130 मीटर एंड ट्रैवलिंग एट 45 km/h, स्पीड दी है ट्रेन की कितनी 45 km/h, कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, टाइम दिया है 30 सेकेंड। उन्होंने ये बताया है कि ये ब्रिज है, उसकी लेंथ नहीं पता, उसको ये ब्रिज, हम इसको ब्रिज, एक मिनट, ये ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज की लेंथ पता है कि नहीं पता, ब्रिज की लेंथ उन्होंने पूछी है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन की लेंथ कितनी है 130, तो वो इसको क्रॉस कर रही है ब्रिज को, 45 उसकी स्पीड दी है, टाइम भी दिया है 30 सेकेंड्स में क्रॉस कर, तो हमें ब्रिज की लेंथ फाइंड करनी है। पहले हमने क्या देखा, पोल था, उसको ट्रेन क्रॉस कर रही थी, पोल तो एक जगह पे था, वो पोल की कुछ भी ये नहीं था, क्या नहीं था, लेंथ नहीं थी, क्योंकि पोल पोल की क्या लेंथ रहेंगी, ब्रिज रहता है उसकी तो लेंथ रहती ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखो, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत देगा। अभी क्या करना है, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डी, क्योंकि ब्रिज की भी लेंथ और ट्रेन की भी लेंथ, इस पूरा मिला के डिस्टेंस होगा, क्योंकि पोल की तो लेंथ नहीं रहती, इसलिए हमने नहीं किया, पोल की लेंथ की एडिशन नहीं की, पर यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रिज की और लेंथ ऑफ ट्रेन की, जो भी लेंथ और ब्रिज की दोनों की लेंथ है, दोनों ऐड करके तब डिस्टेंस तैयार होगा यहाँ पे। समझ में आया, समझ में तो आई होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा तो मुश्किल नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो अभी देखो, डी इज इक्वल टू यस इंटू टी, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता है, लेंथ ऑफ ब्रिज को हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, एक्स प्लस क्या है ट्रेन की 130, स्पीड क्या है 45 इंटू टी क्या है 30 सेकेंड। चलो, तो हमें ये इक्वेशन तैयार हो गया, लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू एक्स हमने देखा, फिर बाद में जो लेंथ ऑफ ट्रेन है उसकी 130, स्पीड क्या थी 45 और टाइम क्या है 30 सेकेंड, फिर से वही चीज़,
हमें स्पीड किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करूँगी, 45 इंटू, अभी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, तो क्या 5/18 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 3 से जाता है, 3 6 18, 3 1 3, 3 5 15, तो कितना है, फिर से 3 से जाता है, 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25, 25/2 मीटर पर सेकेंड हो गया कन्वर्ट। तो अभी वही वैल्यू पुट कर देनी है हमें, वैल्यू पुट कर 25/2 आया, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे, x + 130 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 30, कितना आया, 2 2 1 2, एक रह गया 2 5 25 इंटू 15, कितना हुआ, 15 5 75, 15 2 30, 15 2 30 + 7 37, मीन्स x + 130 इज इक्वल टू कितना 375। तो x इधर ही रहेगा, इधर माइनस जाएगा, 375 माइनस 130, 5 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2, लेंथ ऑफ ब्रिज कितना आया 245 मीटर, देख लो आप, है क्या 245। फिर से देखेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए फिर से एक बार और ट्राई करेंगे, ठीक है। क्या किया हमने क्या किया, हमने जो भी डिस्टेंस क्या लिया, जो लेंथ ऑफ ब्रिज है, लेंथ ऑफ ब्रिज को हम भी पकड़ेंगे, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, दोनों को क्या किया, ऐड किया, क्योंकि दोनों ब्रिज की भी लेंथ है और ट्रेन की भी लेंथ है, तो दोनों का डिस्टेंस आएगा ना, ठीक है। तो वही किया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, S/T, जो 45 दिया था वो किलोमीटर पर आवर में दिया था, हमने उसको मीटर पर सेकंड में किया, मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं हम, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 25/2 इंटू, ये कितना आया, ये टाइम 30 दिया था, इधर 15 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और इधर 375 हो गया, डिस्टेंस दिया था x + 130 इज इक्वल टू 375, तो 130 इधर गया, तो जो लेंथ ऑफ ब्रिज है वो कितनी आई 245, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद रखना है, फार्मूला किया तो सब आता है, फार्मूला याद रखो सिर्फ, D = S/T। जब ब्रिज की प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछते हैं तो क्या करते हैं, दोनों डिस्टेंस क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, नहीं तो ब्रिज, नहीं तो कुछ भी, जो अगर पोल दिया तो उसकी लेंथ तो नहीं होती है, तो इसलिए उसकी लेंथ हम ऐड नहीं करते, सिर्फ ट्रेन की लेंथ होती है, जो भी ट्रेन की लेंथ होती है वही डिस्टेंस होता है जब पोल देते हैं, और जब क्या देते हैं, ब्रिज देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, तब दोनों की एडिशन होती है। समझ में आया, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो क्या करेगा 5/18 से, देखना है टाइम कौन से इसमें दिया है, टाइम सेकंड में दिया है तो हमें मीटर पर सेकंड में ही देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या करना है इसमें देखना, ऑप्शन में अगर मीटर में होगा तो हमें मीटर पर सेकंड में करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लो, ये थोड़ा सा यही करना है, यही समझना है क्या करना है। अगर हम अभी दूसरा लेते हैं और क्लियर किया जाएगा आपको, हम देखते हैं, आप ट्राई करो घर पे, आप रहते हो ना तो मतलब देखो क्या दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, सब देख लो, क्वेश्चन क्या दिया है,
ट्रेन 360 मीटर, ट्रेन की लेंथ दी है, ठीक है, क्या है 360 मीटर, राइट। ट्रेन की लेंथ 360 मीटर इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 45, वही स्पीड दी है 45 किलोमीटर पर आवर। देखना क्या क्या दिया है, गिवन क्या है, गिवन देखना क्या क्या दिया है उसमें। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ ब्रिज, अभी ब्रिज की डायरेक्ट क्या दी है उन्होंने, पहले ब्रिज की लेंथ दी थी क्या, नहीं दी थी, अभी ब्रिज की लेंथ दी है, ब्रिज को लेंथ को हम भी पकड़ेंगे, क्या दिया है 140 मीटर। तो टाइम पूछा है उन्होंने, वही फॉर्मूला है, सब वही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिया है यही पुट करना है, और अगर आपने यही ठीक से पुट किया तो हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला वही, भी डिस्टेंस क्या क्या दिया है, डिस्टेंस में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज भी दिया है ट्रेन भी दी है, तो क्या आएगा डिस्टेंस, डी इज इक्वल टू क्या आएगा, बताओ पर जल्दी जल्दी, क्या आएगा, डी इज इक्वल टू जो भी ट्रेन की लेंथ है प्लस और ब्रिज की लेंथ दोनों की आएगी, राइट। तो क्या है ट्रेन की लेंथ 360 प्लस इसकी क्या है ब्रिज की 140, क्या दिया उन्होंने, डी के फॉर्मूला का है डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, मुझे स्पीड इंटू टाइम, राइट। तो स्पीड क्या दी है 45, और क्या पूछा है उन्होंने टाइम, ठीक है, सेकंड में पूछा है टाइम, तो हमें 45 किस में करना पड़ेगा कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में, फिर इसकी इनकी एडिशन कर लेते हैं, क्या थी एडिशन 40 किया, 40 प्लस किया तो 400, और 100 किया तो 500, मतलब ये 500 हो गया, ठीक है, 500 इज इक्वल टू 45 इंटू टी। अभी इसको करो, हमने किया था पिछली बार, क्या किया था 45 मीटर पर सेकंड में करना है, क्या करना है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही 9 टू 18, 9 5 जा 45, 5 इंटू 5 25/2, राइट, वही आया, वही करना है, क्या करना है, ये 500 इधर आया है, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या है 25/2 हमने कन्वर्ट किया इंटू टी, इधर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है 2, तो 500 इंटू 2, ये जो इधर मल्टीप्लाई इधर क्या होता डिविजिबल इज इक्वल टू टी, ठीक है, 25 टू सा 50, जीरो आ गई, और 20 इंटू 2 कितना होगा, 20 इंटू 2 कितना होगा 40, तो 40 सेकेंड टाइम आ गया, अभी समझ में आएगा आपको, क्या किया उन्होंने पूरी ट्रेन की उन्होंने लेंथ दी थी, ट्रेन की लेंथ क्या दी थी, क्या है एस इंटू टी, एस जो है वो 45 हो क्या है किलोमीटर पर आवर में था, उसमें उसमें हमने मीटर पर सेकंड में कर दिया, तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25/2 आ गया, इधर दोनों की एरिया लेंथ दी थी तो एडिशन कर दी, कितना आया 500, टाइम निकालना था तो इधर डिविजिबल था, इधर आ गया क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया 500 इंटू 2/25 इक्वल टू टी, जो भी है 40 सेकेंड आंसर आ गया, क्योंकि हमने पहले से ही किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कर दिया था, तो ये किस में आ गया सेकंड में आ गया 40 सेकेंड, ठीक है। अभी तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और एक लेते हैं हम आगे, एक और क्वेश्चन है, देखो उसी सेम वैसे के वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, ये आपके लिए क्वेश्चंस मैंने ढूंढ के लाए हैं, क्योंकि समझता नहीं है क्या करना है इसे, दिख रहा है क्या, हाँ, तो उन्होंने क्या लिया है यहाँ पे ट्रेन 240 मीटर ट्रेन की लेंथ दी है, सिंपल है, देखो क्या लेंथ दी है ट्रेन की, ट्रेन की लेंथ को हम क्या करते हैं टी पकड़ते हैं, अभी मैंने सोच लिया, पासेस अ पोल इन 24 सेकेंड, पोल को पास कर रही है 24 सेकेंड में, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650, पोल को कितने सेकेंड में करती है वो 24, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी पता है, अभी उन्होंने क्या दिया है पोल का दिया है पहले, मतलब ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है वही देखो, 10 to 40 मीटर लॉन्ग पास 240 मीटर 240 मीटर लॉन्ग पासिस अ पोल इन 24 सेकेंड्स, इतना ही दिया है, और प्लेटफॉर्म को आगे का है, पर पहले इतना ही देखो, उन्होंने स्पीड नहीं दी कुछ नहीं दिया, हमें पहले से जो सेंटेंस है उससे स्पीड निकालनी पड़ेगी, ये अभी देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्या दिया है डिस्टेंस क्या है, पोल को ये पोल है, पोल को क्रॉस कर रही है,
तो डिस्टेंस क्या आएगा, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वही डिस्टेंस होगा ना, तो डिस्टेंस क्या है 240, राइट। स्पीड क्या है नहीं दी उन्होंने, और ये क्या दिया है, टाइम कितना दिया है 24, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई करता रखिए क्या होगा, डिवाइड होगा, यस इज इक्वल टू, तो 240/24, तो यस इज इक्वल टू का है क्या 10। पर देखो ये मीटर और सेकंड में, तो ये स्पीड क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में आया है, स्पीड क्या आया मीटर पर सेकंड में। अभी देखो मतलब देखो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड में आया है, ठीक है। अभी उन्होंने क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर। अभी प्लेटफॉर्म के लेंथ को हमने क्या पकड़ा, पी पकड़ा, ठीक है। अभी हमें ये आ गया है क्या, स्पीड आ गई है, उसकी स्पीड क्या है, पोल को पास किया, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, लेंथ को क्या टी पकड़ा, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, यस इंटू टी। अभी इन्होंने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये तो उन्होंने इस पोल को क्रॉस किया है तो उसको 24 सेकंड में क्रॉस किया है, पर उनको जो 650 मीटर का जो भी प्लेटफॉर्म है उसको कैसे ये करेगी, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस क्या है, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इज इक्वल टू एस इंटू टी। अभी प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है 650, 650 ना, सिक्स फिफ्टी प्लस ट्रेन की कितनी 240 इज इक्वल टू यस क्या है, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में नहीं है, तो डायरेक्ट लिखो 10 इंटू टी, ठीक है। इनकी एडिशन क्या हो जाती है, 0 से 0, 5 + 4 9, और 6 + 2 8, 890, राइट। देखो राइट आया क्या, इज इक्वल टू 10 इंटू टी, 10 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइड होने के बाद क्या होगा, ऊपर कर रहा होगा 890/10 इज इक्वल टू टी, टी इज इक्वल टू 89 सेकेंड, ये क्या, देखो आपकी नज़र से देखो, ये समझ में आया पहले क्या किया, देखो ये थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ पे हमें उन्होंने स्पीड नहीं दी थी, उन्होंने दिया था अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पासेस अ पोल इन 24 सेकेंड्स। ये एक सेंटेंस होगा, एक पोल को 24 सेकंड में पास करे तो उसकी स्पीड यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू क्या आता है टी बाई एस, वैसे किया, तो हमने पहले हमने क्या किया, स्पीड निकाल लिया, स्पीड क्या आएगा 10, दोनों भी मीटर, ट्रेन की लेंथ मीटर में थी और टाइम सेकंड में था, तो ये स्पीड क्या आएगी 10 मीटर पर सेकंड में आ गई। अभी हमने क्या करना है कि जो प्लेटफॉर्म दिया है उसकी उसको ये दिया है लेंथ दी है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ मैंने बताया है, उसकी लेंथ ऐड करनी पड़ती है, इज इक्वल टू एस इंटू टी, तो हमने कितने सेकंड्स में क्रॉस करता है, तो उसे ही करते करते गए आगे, तो 10 सेकंड आ गया, समझ में आया, बहुत मुश्किल नहीं है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी देखो क्या है, अ 1200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ ट्री इन 120 सेकेंड, सेम टू सेम वैसे ही, अभी कुछ भी बोल रहा हो तो उसको वो क्रॉस कर रही है, तो जो डिस्टेंस होगा वही लेंथ होगी ट्रेन की, सिंपल है, डिस्टेंस का फॉर्मूला का है एस इंटू टी, राइट। तो उन्होंने क्या बोला इधर 12 मीटर लॉन्ग ट्रेन, मतलब डिस्टेंस मतलब क्या, सॉरी 1200 मीटर, राइट, 1200 मीटर जो भी है, ठीक है। यस क्या, यस निकालना है हमें, पता नहीं है, और ये कितना है 120 सेकेंड, तो यस इधर डिवाइड आ जाएगा, यस इज इक्वल टू 1200/120, 0 0 कैंसिल, 12 10 120, मुझे फिर से वही आया 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में याद रखो, समझ में आया, हमने निकाला यस मीटर पर सेकेंड में आ गया, तो यस निकाला। हाउ मच विल टाइम विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 700 मीटर लॉन्ग, वैसे ही क्वेश्चन, पहले हमने यस निकाल लिया, अभी आपने क्या करना है कि प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करता है, वैसे ही अभी लेंथ ऑफ ट्रेन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैं अभी पोज देता हूँ, समझ में आया, ये तो समझ में आया होगा, यस क्या आ गया, यस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी प्लेटफॉर्म
को लेंथ को हम पी पकड़ते प्लस ट्रेन की लेंथ को हम टी पकड़ते इजिकल टू यस इंटू टी। टी निकलना है। टी क्यों निकलना है? क्योंकि 700 मीटर के प्लेटफॉर्म को ये कितने सेकेंड में क्रॉस करती है। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 700, ट्रेन की लेंथ 1200 इजिकल टू ये सामने निकाला है कितना है 10, टी निकालना है, इधर है डिवाइड आ जाएगा 700 प्लस 1200 कितना 1900 राइट इजिकल टू टी ही नीचे आ गया 10 कैंसल। तो कितना 190 सेकेंड टी। अभी मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आया है। हमने क्या किया पहले 1200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है वो क्रॉस करी एक ट्री को, जब एक ट्री को पोल को क्रॉस कर रही जो लेंथ होगी ट्रेन की वही डिस्टेंस होगा। तो हमने वही किया डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। टी दिया हमने यस यस हमने निकालना है तो टी इज इक्वल यस इज इक्वल टू क्या डी बाई टी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या दिया है 1200 अपॉन टाइम टाइम क्या है 120 एक एक जीरो गया तो 10 आ गया राइट 10 आ गया 10 क्या आ गया स्पीड आ गई। फिर हमने क्या किया उन्होंने क्या किया 700 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में क्रॉस करेगी। तो अब मुझे आपको पता है जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है प्लस ट्रेन की लेंथ है क्योंकि दोनों की लेंथ है ना तो दोनों की ऐड हो जाएगी फिर बाद में यस इंटू टी जो भी है टी के 190 सेकंड में वो क्रॉस कर रहा है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं होगा थोड़ा बहुत। A train 125 meter long passes a man running at 5 km per hour in same direction in which train is going. In 10 seconds, the speed of train is. यहाँ की स्पीड पूछिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है पर अभी जो भी एसएससी के एग्ज़ाम करते हैं रेलवे के एग्ज़ाम करते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें ये क्वेश्चन देखना है पहले ठीक है। ट्रेन की लेंथ क्या है 125 मीटर। जो आदमी दौड़ रहा है रनिंग कर रहा है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अभी ये फार्मूला है रिलेटिव स्पीड का। हमें यहाँ पे रनिंग कर रहा है जो इंसान रनिंग कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है इन सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज़ गोइंग इन 10 सेकेंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़। हमें ट्रेन की स्पीड पूछी है तो देखो यहाँ पे एक और फार्मूला है। ये जो ट्रेन है ऐसी जा रही है ठीक है और एक आदमी है वो भाग रहा है सेम डायरेक्शन में ठीक है। तो उस आदमी को वो भी भाग रहा है वो एक जगह पे खड़ा नहीं है वो आदमी भाग रहा है रनिंग कर रहा है वो और ट्रेन भी जा रही है। ट्रेन की स्पीड पता है हमें नहीं पता इसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर ठीक है। तो इस आदमी को 10 सेकेंड में वो जो रेलवे क्रॉस कर रही है ठीक है। यहाँ पे आता है रिलेटिव स्पीड। अगर कोई भी आदमी कोई भी ट्रेन एक साथ जा रही है इन सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव स्पीड ऐसी है स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। समझ में आया क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना क्यों माइनस होगी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर जा रहा तो प्लस होगी क्योंकि ऐड हो रहा है ना स्पीड। तो इधर स्पीड रिलेटिव स्पीड माइनस हो रही है क्योंकि वहाँ से आ रही है। समझ में आ रहा है मैंने बता दिया कि जो भी ट्रेन की स्पीड होगी उससे इसकी स्पीड माइनस हो जाएगी। किसकी स्पीड जो आदमी भाग रहा है। तो हमने फार्मूला लेगा डी इज इक्वल टू एस इंटू टी राइट। अभी स्पीड देखनी है हमें तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई टी राइट। अभी इधर रिलेटिव स्पीड आएगी क्योंकि वो आदमी भी भाग रहा है ना तो हम जो ट्रेन की स्पीड है वो एक्स पकड़ेंगे एक्स माइनस इसकी स्पीड क्या है 5 राइट इज इक्वल टू अभी डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस वही आएगा जो रेलवे का ठीक है 125 टाइम क्या है 10 12.5 राइट। अभी देखो ये किस में आ गया 12.5 आ गया ये मीटर पर सेकंड में आ गया और इधर हमें किस में दिया है ये किलोमीटर पर आवर में दिया है। ये जो हमने मीटर पर सेकंड में आया है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि
इधर भी किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हमें इधर कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 12.5 इंटू, अभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, तो क्या आएगा 18/5। समझ में आया, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर में करना है तो उल्टा हो जाएगा ना, तो क्या होगा इसको 5 2 10 2 5 5 से 25, इधर पॉइंट आ जाएगा। तो 18 इंटू 2.5, 18 इंटू 2.5 क्या कितना आ गया, 18 5 सा 90, 18 2 सा 36 प्लस 9 45, ये कितना है 45। देख लो इसे अच्छे से, क्या गया अभी 45 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अभी ये x माइनस 5 इजिकल टू, ये कितना आ गया 45। अभी x इधर रहेगा, -5 इधर जाएगा, कितना आएगा 45 प्लस 5 50 किलोमीटर पर आवर। आंसर है कि इधर देखो, आंसर है 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, फिर से एक बार बताता हूँ। देखो उन्होंने क्या बताया हमें कि जो भी ट्रेन का क्या बताया, लेंथ बताइए, जो एक आदमी है वो भाग रहा है ट्रेन के सेम डायरेक्शन में। अभी देखो ट्रेन के सेम डायरेक्शन में एक आदमी भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जो ट्रेन की स्पीड है उसमें से वो जो आदमी की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, d/t, राइट। तो जो भी उसमें भाग रहा है वो माइनस किया, जो डिस्टेंस है 125, और जो टाइम है वो उससे डिवाइड कर दिया, तो 12.5 मीटर पर सेकंड में आ गया। क्योंकि देखो ये मीटर में था और जो टाइम था वो सेकंड में था, तो क्या आ गया मीटर पर सेकंड में आ गया। और जो भी हमें 5 किलोमीटर पर आवर जो भी दिया था वो आदमी का रनिंग की स्पीड, तो वो किलोमीटर पर आवर में थी, और जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में ही है, किसका, ट्रेन का। तो हमें जो 12.5 मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर पर आवर में करना पड़ा, तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वही उल्टा मैंने बताया था आपको, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो वही किया हमने, आंसर आया 45, और वो पुट किया और वही आंसर आ गया। अगर यही इंसान अपोजिट डायरेक्शन में भागता है तो स्पीड क्या होता, प्लस हो जाता। स्पीड के मामले में ये चीज़ याद रखो कि जो इंसान सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, सेम डायरेक्शन में दो ट्रेनें जा रही है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। ये याद रखो, यही याद रखना है इसमें। समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, जो भी आते हैं वही हर टाइप के, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, हम उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है, इसलिए हर टाइप का क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं। अगर टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ है दोनों ट्रेन की, T1 इज इक्वल टू T2 लेंथ, ठीक है, दोनों की सेम है, आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आया, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी पिछले भी देखो हमने, जो आदमी भाग रहा था सेम डायरेक्शन में भाग रहा था। अभी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी आपको समझ में आना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड क्या आएगी। तो क्या है, पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन एट 46 और 36। पहले की स्पीड क्या है 46 और दूसरे की 36, रिलेटिव स्पीड क्या आएंगी 46 माइनस 36 इज इक्वल टू द फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड्स। जो फास्टर ट्रेन है वो उनको 36 सेकेंड्स में क्या करती है, क्रॉस करती है। तो देखो वही है, मतलब क्रॉस कितने सेकेंड्स में करती है, 36 सेकेंड में करती है, और लेंथ पूछिए दोनों की। समझ में आया, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या क्या पकड़ सकते हैं। पहले देखो ये सॉल्व कर लेते हैं हम। 46 माइनस 36 कितना हुआ 10, किस में, किलोमीटर पर आवर में। हमें क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, क्या 5/18 से मल्टीप्लाई, 2 9 सा 18, 2 5 सा 10, 5 5 सा 25, मुझे 25/9 इज इक्वल टू D/36। अभी देखो डिस्टेंस, दो ट्रेन है इक्वल, उनकी क्या बताइए, इक्वल ही बताइए, लेंथ बताइए। मैंने बोला है दोनों ट्रेन है, क्योंकि प्लेटफॉर्म आया कुछ भी आया तो दोनों डिस्टेंस क्या आता है, एडिशन आती है।
अभी दो ट्रेन उनकी एडी, दो ट्रेन इक्वल लेंथ है, मतलब एक्स एक्स लेंथ दोनों की सेम, तो इधर क्या आ गया 2x, तो हम डी क्या पकड़ेंगे 2x अपॉन 36 इज इक्वल टू कितना 25/9। वही अभी करो, 25/9 इंटू 36 ई 2x, वैसे होगी भी लेंथ सेम है दोनों की, 9 4 सा 36, 25 इंटू 4 100 इज इक्वल टू 2x और कितना 50। समझ में आया, मतलब दोनों की लेंथ क्या है 50 मीटर, दोनों की लेंथ सेम बताई उन्होंने। जो लेंथ होती है, आगे प्लेटफॉर्म भी पूछा हमने, क्या करते प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ ऐड करते, वैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों की लेंथ नहीं दी थी तो दोनों की लेंथ सेम बताया था उन्होंने, तो एक्स एक्स लिया तो 2x हो जाएगा ना दोनों की लेंथ, इधर 2 से डिवाइड कर लिया। क्या किया हमने, फिर से देखो, दोनों ट्रेनें पैरेलल लाइन से एक साथ जा रही, सेम डायरेक्शन में जा रही। मैंने फिर से बोला रिलेटिव स्पीड क्या आती है, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड माइनस की जाती है। तो 46 में से हमने 36 माइनस किया, कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, तो हमने 10 किलोमीटर पर आवर में आ गया, हमने इसको क्या किया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये 36 सेकंड में टाइम दिया है, और जो भी हम निकालेंगे ट्रेन की लेंथ वो मीटर में, तो हमने किया तो 25/9 आ गया, ठीक है मीटर पर सेकंड में, तो वही वैल्यू पुट कर दी। हमने डिस्टेंस क्या लिया, दोनों लेंथ ली ट्रेन की, तो जो डिस्टेंस आ गया, तो इसमें से डिस्टेंस आ गया उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना 50 मीटर दोनों की लेंथ आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हो, मैं ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, अभी ट्रेन के कल बाद में एच के लूँगा, इसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की लूँगा, वैसे भी किसको प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और वो नहीं आता है, डिवीजन नहीं आती है, तो उनके लिए मैंने अलग से सीरीज स्टार्ट कर दी है। कल मैंने फ्रैक्शन जो भी फ्रैक्शन की एडिशन होती है बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है, मैंने देखा है, तो उनके लिए वो भी डाल दी है, वो भी सीरीज़ देख लो और ये भी देख लो, जिसको आती है मत देखो, जिसको नहीं आता है तो वो देख लो जाके। अभी अगला क्वेश्चन, रनिंग एट अ स्पीड of 60 km per hour, a train passed through a 1.5 kilometer long tunnel in 2 minutes. What is the length of train? 60 किलोमीटर पर आवर से चालू हुई, ठीक है, तो स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, और ट्रेन passes through a 1.5 किलोमीटर टनल इन 2 मिनट्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। मैंने हर बार बोला है, अगर प्लेटफॉर्म दिया है, टनल दिया है, ब्रिज दिया है, दो ट्रेनें दी है, तो क्या करते हैं हम, डिस्टेंस क्या आता है, सॉरी, डिस्टेंस क्या आता है, इधर क्या आएगा टनल की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू एस इंटू टी, टनल की लेंथ क्या है 1.5 किलोमीटर, इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर का मीटर में करना है, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1500, ठीक है, क्योंकि इधर पॉइंट है तो एक पॉइंट निकल जाएगा, 1500 प्लस ट्रेन की पता है हमें नहीं पता, स्पीड क्या है 60, ठीक है, इनटू क्या है टाइम 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मतलब कितने सेकंड 120, 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें क्या पता है 60 को क्या करना है ये किलोमीटर पर आवर में, उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 सा 18, 6 10 सा 60, 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 50/3 आ गया, इंटू 120 मल्टीप्लाई करो, 3 4 सा 12 0, 50 इंटू 40 कितना हुआ 2000, राइट, तो इधर क्या है, अभी इधर का देखो 1500 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं पता,
प्लस 2000, राइट। अभी ये 1500 इधर गया, माइनस हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 2000 माइनस 1500, 1500 माइनस किया तो कितना आएगा, ये 500। ट्रेन की लेंथ कितनी आई, 500 मीटर। समझ में आया? देखो सोचो, समझ, पहले हमें क्या दिया है, ट्रेन की स्पीड दी है, ट्रेन कितने स्पीड में भाग रही है, 60 किलोमीटर पर आवर में भाग रही है। तो एक टनल है 1.5 किलोमीटर का है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया कि 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कि 1500 आ गया, क्योंकि 1.5 ना, तो 1500 आ गया, ठीक है। तो 2 मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, इंटू 60 किया तो कितना आ गया, 120 सेकंड। और जो 60 दिया है स्पीड, तो उसको हमने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में किया, तो क्या आता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 50/3 आ गया। तो मैंने पहले से बोलते आए हो, अगर कुछ टनल, प्लेटफॉर्म, ब्रिज वगैरह दिया है तो उसको ऐड करना पड़ता है, तो उसको टोटल डिस्टेंस हो जाता है, ट्रेन का डिस्टेंस प्लस टनल का डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी। और उन्होंने वही पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है, ट्रेन की लेंथ पूछी है, तो हमने ऐड कर दी सब, और ट्रेन की लेंथ आ गई 500 मीटर, इधर 500 मीटर है देखो, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी वही दिया है, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, बाकी कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्या दिया देखो, 2 ट्रेन्स पी एंड क्यू ऑफ लेंस, उनकी लेंथ दी है 320 मीटर एंड 540 मीटर रेस्पेक्टिवली, आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, माइनस आ जाएगी। इन सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट 108 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक्स टू क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली। वही क्वेश्चन है, वही, कुछ भी नहीं है इसमें, मुझे नहीं लगता कुछ अलग दिया है इसमें। उन्होंने रिलेटिव स्पीड कैसे आएगी, माइनस होगा, रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड क्या आएगी, 144 माइनस 108, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वैसे अभी ये 36 किलोमीटर पर आवर आ गया, इसको क्या करना, मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 36, 5 2 5 10, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, स्पीड आ गई। अभी देखो सिंपल में सॉल्व करो, कुछ टेंशन मत लो, दोनों की दी है, क्या दी है, लेंथ दी है, तो पुट करो 320 प्लस 540, ये क्या है, डी हो गया, ये क्या है, डी का ये यस इंटू टी, यस क्या दिया है हमने, यस मैंने रिलेटिव स्पीड निकाली 10, राइट, टी निकालना है, ये दोनों ऐड करो कितने हो गए, 0 वैसा आएगा, 2 + 4 6, 3 + 5 8, 860 हो गया। तो ये टी इधर ही रहेगा, 860/10, टी क्या आएगा, 86 सेकेंड, 86 सेकेंड में वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, आ गया आंसर। फिर से बोलूँ, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, मैंने बोला है अगर ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, तो मैंने माइनस कर दी, जो उनकी स्पीड है 144 से 108 माइनस किया, कितना आ गया 36, ठीक है। अभी ये किलोमीटर पर आवर में हमने क्या करना है, मीटर पर सेकंड में करना है, क्योंकि बाकी का सब जो भी ट्रेन की जो डिस्टेंस, जो लेंथ दी है वो मीटर में दी है, तो हमें वही ये करनी है, ठीक है। तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 10 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो मैंने बोला है जो भी ट्रेन, अभी 2 ट्रेनें हैं, मैंने बोला प्लेटफॉर्म है, ट्रेन है, टनल है, जो भी दिया है दोनों की एडिशन हो जाएगी, तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, और स्पीड 10 निकाल लिए, टाइम निकालना है, तो ये एडिशन की, इधर 10 डिवाइड आएगा, और टाइम क्या आ गया 86 सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। A train having a length of 500 meter passes through a tunnel of 1000 meter in 1 minute. What is the speed of train in किलोमीटर पर आवर। अभी स्पीड किलोमीटर पर आवर में उन्होंने बताई है, तो कैसे करोगे, वो तो किलोमीटर पर आवर में हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ट्रेन की लेंथ क्या है 500, और टनल की क्या है 1000, वही दोनों की लेंथ ऐड करो, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बताया मैंने, अभी आपको तो आ रहा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी। डिस्टेंस क्या है, जो लेंथ है ट्रेन की वो 500 प्लस
सॉरी, मैं थोड़ा सा सीधा लिखता हूँ अभी। डिस्टेंस क्या है, जो ट्रेन का डिस्टेंस 500 प्लस टनल का क्या है 1000 इज इक्वल टू स्पीड पूछिए, हमें मालूम नहीं है, ठीक है। और 1 मिनट में करता है, मतलब 60 सेकंड में, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 1500। अभी ये जो इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, यस इधर ही रहेगा स्पीड, तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे। अभी इसको मल्टीप्लाई हो जा, डिविजिबल है क्या, 6 2 12 3 ए 6 2 12 3 रहेगा, 6 5 30, मुझे 25 मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है। हमें किस चीज़ में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछिए, तो इसका कैसे करेंगे। ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से क्या करना है 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 सा 25, 18 5 सा 90 किलोमीटर पर आवर आ गया स्पीड, ठीक है। ये आज का सेशन हो गया हमारा ट्रेन 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 के जो भी क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। क्या हमने हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा डिस्टेंस का फार्मूला एस इंटू टी, स्पीड, अभी स्पीड का फार्मूला वैसे हम कन्वर्ट करने आता है, स्पीड इज इक्वल टू डी बाय डिस्टेंस अपन टाइम, और टाइम का फार्मूला क्या आता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। वैसे का किलोमीटर का किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर से करना है तो क्या करना है हमें, फिर से लिख के देता हूँ। अगर किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये याद रखो। दूसरा हमने क्या सीखा, डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी, ये याद रखो। और एक जो भी रिलेटिव स्पीड है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों की स्पीड प्लस में हो जाती है। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी, अगर प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज दिया है तो डिस्टेंस क्या आएगा, तो डिस्टेंस आएगा ट्रेन की लेंथ प्लस जो भी टनल की दी है, प्लेटफॉर्म की दी है, ब्रिज की दी है, उसकी लेंथ आएगी, तो डिस्टेंस दोनों की लेंथ आ जाएगी L1 + L2, ठीक है। और बाकी स्पीड इंटू टाइम देखना है, मीटर सेकंड किस में क्या है, वो सब सोच के हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। सिचुएशन देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आप मैथ्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है।